किया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान काम का, नाकाम हुआ तो दाम का, कुछ इसी मूल मंत्र पे साउथ एमसीडी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण की योजना को लेकर आ रही है। इस योजना के अमल में आने के बाद आपके घर में खराब पड़े टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का निस्तारण तो हो ही सकेगा, साथ ही इसकी एवज में हर सामान के बदले आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इसकी तैयारी कर ली है और नगर निगम की इसी पहल का नतीजा ये वर्कशॉप है। यहाँ इस कमरे में हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ढेर दिखता है। मोबाइल फोन, टीवी और फ्रिज जैसे बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान के पुर्जे को यहाँ मौजूद कर्मचारी अलग अलग करते दिखे। इन्हें अलग करने के बाद काम के सामान को रखकर बेकार चीजों का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से होता है, जिसके लिए कई मशीनें हैं। ई कचरे का निस्तारण कैसे होता है, इसे जानने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि आपके पास रखे पुराने फोन और चार्जर से लेकर दूसरे बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान कितने काम के। मोबाइल लेके आइए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आप लैपटॉप लेके आएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, डेस्कटॉप लेके आएंगे तो इतना पैसा मिलेगा। और हम वो लोग जैसे हमारा गार्बेज कलेक्शन है वही फैसिलिटी हम उसमें देने वाले हैं। और उसके लिए हम स्पेशल अभियान चलाएंगे। हमारा अलग से उसमें जो एक रूटीन के बाद टाइम के बाद एक टीपर हमारा घूमेगा और उसमें अनाउंसमेंट भी हम लोग करेंगे ई वेस्ट के लिए, कि ई वेस्ट कलेक्शन के लिए आपके दरबार में एमसीडी आपके द्वार। यानी ना कहीं ले जाने की झंझट और ना ही कूड़े में फेंकने जैसा गलत काम, घर बैठे कचरे के बदले पैसा कमाने का इंतजाम। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने ई कचरे में लिए जाने वाले सामान की रेट लिस्ट भी तैयार कर ली है। इसके मुताबिक पुराने खराब पड़े मोबाइल फोन के लिए 168 रुपए, डेस्कटॉप के लिए 500 रुपए और लैपटॉप के लिए 1500 रुपए मिलेंगे। घर के बाकी कचरे की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निस्तारण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निस्तारण सही तरीके से नहीं हुआ तो इससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही ई कचरा भी बढ़ता जाता है। 2016 में पर्यावरण मंत्रालय ने ई कचरे के निस्तारण को लेकर नियमों को अधिसूचित किया था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की पहल के बाद अब कबाड़ की तरह घर में पड़े ई कचरे के निस्तारण के लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं बची। वेबसाइट पर अर्जी डालते ही निगम की तरफ से तय कंपनी के कर्मचारी आपके घर ई कचरा लेने पहुंच जाएंगे। बताया गया कि निगम ने 61 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम तय कर दिए हैं। ई कचरे को निपटाने के लिए निगम की वेबसाइट पर अर्जी देनी होगी और वहाँ हर सामान का रेट लिस्ट भी मिल जाएगा। अर्जी देने वाले को रकम का भुगतान उनके खाते में होगा। घर घर से लाए गए इलेक्ट्रॉनिक कचरे को वर्कशॉप में जमा कर सबसे पहले छटाई का काम होगा। दोबारा इस्तेमाल होने वाले सामान अलग रखे जाएंगे, लेकिन जिस हिस्से में किसी भी व्यक्ति का डेटा होता है उसे नष्ट कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी जानकारी का गलत इस्तेमाल न हो पाए। हार्ड डिस्क के अंदर लोगों का डाटा होता है। हार्ड डिस्क को हम रीयूज में नहीं लाते, लैपटॉप रीयूज में लाते हैं। प्लस अगर लैपटॉप में ज़्यादा खराबी है तो उसको हम खोल देते हैं। खोलने के बाद उसके कंपोनेंट जैसे आईसी या उसका सीपीयू, रैम और उसके अंदर अगर एसएसडी है तो एसएसडी को भी हम रीयूज नहीं करते, उसको हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी आईसी निकाल देते हैं। सामान को छांटने के बाद हर उपकरण के कलपुर्जे मशीन की मदद से अलग किए जाएंगे। फोन, लैपटॉप और टीवी से मदरबोर्ड को अलग कर दिया जाएगा। इस पैनल को एक मशीन में तय तापमान पर रखा जाएगा, जिससे उसके पुर्जे अलग हो जाएंगे। अलग हो चुके हिस्सों को मशीन के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। इसके बाद इससे कॉपर, फाइबर और मिट्टी को अलग कर दिया जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से ई कचरे के निस्तारण के दौरान प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा और इन कचरों से निकली बेकार चीजें भी दोबारा इस्तेमाल के लायक तैयार हो जाएंगी। फाइबर के हेलमेट वगैरह देखते होंगे, कंपनियां हमसे फाइबर भी लेती हैं। प्लस कॉपर तो आप बस नट बोल्ट जैसे आप बिजली की कोई भी स्विच वगैरह देखते हैं, वो कॉपर के पेच वगैरह बनते हैं, वो लोग हमसे परचेज करते हैं। जो मिट्टी भी बच रही है, ये आप जो रोड वगैरह देख रहे हैं, इसको भरने में काम आता है। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। अब तक ई कचरे के निस्तारण को एक बड़ी समस्या समझा जाता था, लेकिन निगम के इस फैसले को इस समस्या का हल के तौर पर देखे जाने लगा है। इस फैसले से न केवल पर्यावरण को बचाने में सहायता मिलेगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़े, इसकी भी कोशिश रहेगी।